साथियों नमस्कार। चुनाव का चस्का ही ऐसा होता है कि इसमें आदमी नहाना धोना सब कुछ भूल जाता है। सुबह सुबह ही निकल जाते हैं उम्मीदवार मैदान में। ऐसे ही एक उम्मीदवार से आपको मिलाते हैं। बदन सिंह धाकड़ वार्ड नंबर 24 से आलमारी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। चुनाव प्रचार करते हुए ही रास्ते में मिल गए हैं। बदन सिंह जी एक बार हाथ जोड़ दीजिए लोगों के लिए, बोलिए कुछ अपने बारे में। अपने बारे में बताइए। जैसे कोई आपको नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूँ बदन सिंह कौन है। अब मैं कैसे जानूं कि बदन सिंह धाकड़ कौन है? मैं बदन सिंह धाकड़ कल्याण कॉलोनी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रहता हूँ। मैं काम क्या करते हैं आप? व्यापार का मेरा काम है। व्यापार किसका व्यापार करते हैं आप? लायो गेहूँ। अच्छा, मंडी से जुड़ा हुआ जो जिन्सों का व्यापार है वो आप करते हैं। तो व्यापार करते करते कब ये दिमाग में आई कि चुनाव लड़के मेंबर बन जाएं? साहब मेरे तो ऐसा कोई विचार हो ना, लेकिन क्या कॉलोनी के सबन ने कही कि भैया अब के देख लो की। तो तुम्हारे मतलब खुद का विचार नहीं था ऐसा कि ना मेरे तो ऐसा कोई खास विचार हो ना, लेकिन कॉलोनी के सबन ने कही। चलते चलते फिर बन गया विचार। सबन ने कही कि भैया ठीक है देख ले तू भैया। तो आपसे ही क्यों कही, किसी और से क्यों नहीं कही उन्होंने? साहब हमारी कॉलोनी में क्या ओबीसी में 2-3 घर ही हैं। अच्छा, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं वो वार्ड है ओबीसी का। हाँ, और उसमें ओबीसी के लोगों की संख्या कम है। हमारे में सब जर्नल लोग हैं, सब सीट लोग हैं। लेकिन वार्ड इस बार आ गया ओबीसी। कितने उम्मीदवार मैदान में हैं यहाँ से? सब 5 हैं। 4-5 लोग लड़ रहे हैं, जिनमें आपकी टक्कर किससे है? टक्कर तो या टाइम हमें तो साहब ऐसा कोई लगे ना ही टक्कर में कोई है। अरे कोई टक्कर भी ना लगे में हमें कोई लगी ना रहा कोई। मैं ये हूँ आगे सबसे आगे सब झंडा हम पे ये बस आगे को झंडा। अच्छा, मतलब काफी टक्कर में कोई उम्मीदवार आपको ना सर हमें तो कोई ऐसा लगना रह सके। तो होगी न सब प्रत्याशी तो ऐसा ही लगे सब मेरो। अच्छा ये गलतफहमी उसको रहती है चारों तरफ। बिल्कुल सब प्रत्याशी सब ऐसा लगे कि चार बगल हरे मेरो है। मेरा माहौल है। वार्ड में ऐसी कोई 2-3 चीजें जो आपको लगता है कि ये रह गई हैं या इनकी जरूरत है और मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो इनको जरूर करूंगा? अच्छा वैसे तो हमारी वार्ड में ऐसी कोई विशेष, क्योंकि संपन्न लोग हैं इसमें सब। ऐसी कोई विशेष चीज की जरूरत नहीं है। एक पार्षद का छोटा सा काम होता है कि लाइट का, सफाई का और नॉर्मली आदमी के जो बच्चों के कागज का काम होता है कि मोहर लगाने का। और कोई विशेष काम तो मेंबर का होता नहीं है। कुछ ज्यादा काम नहीं होते बस यही। और हमसे ये उम्मीद आप और नॉर्मली आदमी का ये कि हल्के फुल्के जो किसी के मकान का कन्वर्जन नहीं हुआ है तो उसमें सहयोग चाहता है कि मेंबर से बस छोटे मोटे बस यही काम होते हैं जो हम जहाँ तक आदमी की उम्मीदों पे खरे उतरने के प्रयास करेंगे। अच्छा, तो अभी जैसे यहाँ एक माहौल चल रहा है इस बाड़ासुर की नगरी में, 20 लाख रुपया और एक स्कॉर्पियो 13 तारीख को आपको मिल जाए तो कैसी रहेगी? अब साहब मिली को तो अब सुनो, ईश्वर की कृपा से मैं इतने सक्षम हूँ कि मुझे यही जरूरत है ना है। इस नगर में, जिस नगरी में हम रह रहे हैं, यहाँ में सक्षम लोग ही लोगों का खून चूस रहे हैं। आप समझ रहे हो नहीं? जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं वो सब सक्षम लोग हैं। तो कई तो ऐसे सक्षम है जिनको सक्षम मान के लोगों ने वोट दिया था और उन्होंने मतलब इंजेक्शन लगा के खून निकाल लिया लोगों का। अब साहब तो ये कोई तर्क नहीं है बदन सिंह जी। कौन सा कि मेरे पास बहुत पैसा है साहब वो ना चाहिए काबू? देखो साहब अब सोच में तो आदमी कछु सोच सके। लेकिन देखो हर किसी की सोच हम बदल नहीं सकते। बिल्कुल सही। जब तक हमें आदमी परखेगा नहीं तो हम अपने आप को, हम कितना भी सफाई दे लें अपने आप में कि मैं ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा। देखो वो तो समय आने पर ही आदमी को पता चलेगा कि कौन कैसा है। घर के बाहर आपको 13 तारीख को दोपहर को अगर एक स्कॉर्पियो खड़ी पावे और एक अटैची में 20 लाख रुपये रखे रहे तो बुरे थोड़ी लगेंगे। अब साहब बुरे तो लगे ना कोई है। लेकिन जरूरी थोड़ी हर चीज बिकाऊ हो। थोड़ी क्या चीज बिकाऊ होती है? नहीं आदमी नौकरी आदमी ले सके वो ले सके। हमारा तो मेरा तो यही मानना है जिन व्यक्तियों ने मुझे वोट दिया है, हमारे जो
कॉलोनी मेंबर जो जिन लोगों ने मेरे साथ सहयोग किया है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी, वो लोग कहेंगे मैं वही रुक करूँगा। मदन सिंह जी देखो, थोड़ा नॉर्मल होइए, नॉर्मल होकर के समझने की कोशिश कीजिए। 13 तारीख को एक मतगणना केंद्र होगा जहाँ वोटों की गिनती होगी, ठीक है। वहाँ में तो निकल के बिनते पूछवे कोई ना आवे। अब साहब आपको लगता है कि लोग जाएंगे पूछवे कि अब साहब है सके वोट कौन को देना है सके साहब लोग बाग नहीं पूछे। मैं तो आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हाँ। और अगर आपकी जीत की संभावना हुई तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि 11 तारीख को 5:30 बजे आपको कोई उठा के ले जाएगा, ये जीत रो या पहले ले चलो। तो पूछवे को तो ये तो सब फॉर्मेलिटी है कि मैं पूछवे जाऊंगा और जाकू लोग कहेंगे भाई को वोट दूंगा। अब साहब है सके ऐसा होता है, हो तो होगा साहब, लेकिन मैं तो यही कह सकूं कि मैं तो बिना मेरे कॉलोनी के बिना आप कर रहे हैं थोड़ी सी आदर्श की बात है कि करेंगे वो करेंगे ना साहब। मैं आदर्श की बात ना कर रहा हूँ, मैं जो वैसी करो व्यावहारिक बात है। मेरा आप सुनिए, बात कर रहे हैं खूब, 10 मिनट बात कीजिए, आप दिक्कत ना आ रही। मेरा निवेदन आपसे ये है, आप बहुत सक्षम हैं, ठीक है, लेकिन ये मंडी है, चेयरमैन का चुनाव जो है पार्षदों का तो निपट जाएगा, लेकिन 7 दिन एक मंडी सजेगी। मंडी में लगती बोली, उस समय अपने आप को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि संभावनाएं जो है वो निर्दलियों पर ही नजर है। लोगों का ऐसा मानना है कि एक पार्टी कोई सी भी पूरा बहुमत लेकर के नहीं आ रही है, तो फिर खींचतान किसकी होगी? निर्दलियों की। तो बाकायदा एक कार्यालय चल रहे हैं लोगों के, वो सब नजर रखे हुए हैं कि किस वार्ड में से कौन व्यक्ति जीत के आ रहा है। तो पहले से तुम तो चुनाव लड़ रहे हो, तुम पर नजर रखने वाले और हैं कुछ लोग जो सब एनालिसिस कर रहे हैं कौन से वार्ड में से कौन सा आ रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, 11 तारीख को जैसे ही मतदान बंद होगा, लोगों की सेवा करूंगा तो खत्म हो जाती है। मतदान के बंद होते ही जो सेवा करवे आए हैं नहीं, ये तो रह जाए पीछे। फिर बातें होती मेवा की, तो कछूक तो चले जाए 22 दिना, कौन से दिना? 11 तारीख को वोट खत्म होते ही भाई या में तो ये निकल आयो, बा में तो वो निकल आयो, अधिकांश उनका अनुमान सही निकलता है। तो तुम अगर 11 को ही चले गए काऊ की गाड़ी में बैठ के, तो इनते कहाँ पूछवे आओगे वोटर अंते? फिर आओगे सीधे 20 को बख्तरबंद गाड़ी में, वो सीधे कहाँ घुसा दिए जाओगे मतदान केंद्र पर। माँ घर के अंते ना मिलन दे। तुम तो कह रहे हो वार्ड वासियों से पूछेंगे, लोग घर वालों से नहीं मिलने देते, फोन कर दे स्विच ऑफ जी, बात हल जेब में, यहाँ बैठे हो रहे। अब 7 दिन तो बंधक बन के रहना पड़ता है। ऐसा साहब ईश्वर की कृपा तो ऐसा होगा नहीं। हाँ। कि मैं किसी के दबाव में या किसी बेस में किसी के कहने से या करने से मैं ऐसा तो सोच में टाइम ही नहीं दे रहे को। तो साहब ऐसे कैसे का कुछ जबरदस्ती किडनैप कर ले जाएगो या कोई ऐसा कौन सा लक्षधारी है? समझो आप। नहीं आप कह रहे हो वो बात आपकी सब ठीक है, मैं आपकी बात मान लूं। 11 तारीख को बूथ उतना है कि जबरदस्ती बैठ गया गाड़ी में, मेरे चलना पड़ेगा तो भाई कछू मैं तो मेरी मर्जी को मालिक हूँ भैया की जबरदस्ती। 11 तारीख को 5 बजे तक आप थक जाओगे, वोटर ने डरवाते दिन भर भागदौड़ करोगे, बिल्कुल फिर तुम एकदम थकान सी महसूस करोगे। बाटे जोड़वा की गोड़ा भाग से लगाते रहे में अच्छे ही आम है। अब साहब मेरी बात सुनो आप। हाँ। मैं तो ऐसा कैंडिडेट हूँ। हाँ। शायद ही मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट हो, क्यों हो? हाँ। कि मैं तो ऐसा लेट लगती आदमी हूँ। अच्छा। मेरे तो जो समर्थक है ना, हाँ। वे पहले जग के आ जाए, फिर फोन करें कि भैया प्रचार चलना, मैंने कि भैया चलना, मैंने फ्रेश यान दो, तुम बाहर बैठो, जब मैं आऊंगा बाहर निकल के। अच्छा। मेरे तो ये हाल है। मेरे तो समर्थक और जो संघ के जो कॉलोनी वासी हैं सब बेचारे लग रहे हैं, और मुँह पे सब चुनाव लड़बो ही ना। हाँ नहीं सही है, तो नया अनुभव है। मेरे तो ये है कि मेरे जो सबसे ज्यादा लग रहे हैं सब बेचारे अपने आप ही। अच्छा, अपने आप ही लोग प्रयास लग रहे हैं आपके, तो आप तो केवल प्रयास सब कर रहे हैं, सब जो बाढ़वासी हैं सब अपने आप कर रहे हैं साहब। अच्छा। हाँ। और नहीं मैं तो कोई पूछे ये भी सीढ़ी, वो तो राजनीति ये भी सीढ़ी ना हो कोई नो तू एसडीएम ऑफिस में जाके कभी कर ली हो। मैंने भैया मुँह पे तो ना एसडीएम ऑफिस में जाके गए ही ना। मेरे को ऐसे कोई सा विशेष राजनीति तो कुछ वो ही नहीं रहा है काम। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि फिर इन लोगों की बहकावे में क्यों आ गए? जब आपको
नहीं साहब देखो अब्बू है कि इनने कही यार और कोई हतना कोई बाहर को आके कूदेगो बन गया वजह तो अपनी कॉलोनी को या घर को आदमी हुए तो बन कैसू करके नहीं पुचकार के नहीं अपने काम है तो भैया ज्यादा ना है तो रोड की लाइट ना जल रही सफाई करवानी है यही विशेष काम हो या कोई मोहर लगवानी हो यही भी हम काम है और तो कोई विशेष ऐसे कोई काम हतना नगर पालिका में कि साहब मेंबर जाए घर पर रोटी बनावेगो या कछु करेगो ये थोड़ी है मेंबर के जो नॉर्मल से आदमी का बच्चा के साहब एक कागज पे मोहर लगा दो आप कभी किसी का कोई काम बस ये छोटे मोटे काम है और तो कोई विशेष काम इतना है ये सब क्या है तुम्हारे दिल में तो मतलब बिकने की संभावना तो ना है अब साहब बेका बेकी तो देखो मैं तो का बेकूंगा और मुँह का खरीदे कोई ना तो मैं तो कोई मोलवार आदमी कि मैं विशेष इम्पोर्टेंट आदमी साहब मुँह खरीद लेगा एक वोट भी आदमी बदन सिंह की नहीं बदन सिंह के वोट की तो साहब इसका तो जो फैसला करेंगे हाँ तो मेरे तो बाढ़वासी ही करेंगे अच्छा कि भैया तो का करना का ना करना मैं तो यहाँ कर हकदार ही ना मैं तो हकदार ही ना उसका अच्छा कि मैं कह दूँ कि साहब फलाने थे हाँ जी मैं कोई तो आज कोई ठीक है आप कह रहे हो ये बात मैंने किसी से साहब मैं कोई तो डन कर आऊँ और बाढ़ बास इंतहा आके फिर रहना तो वो नहीं है साहब वो बाहर थोड़ी जानो है फिर मैं उनसे आँख से आँख कैसे मिला लूंगा जब चिकनो घड़ो है जाए ये साहब देखो नहीं आप कह रहे हो आपकी बात सही है मैं कर रहा हूँ व्यावहारिक बात नहीं आप थोड़ी सी बातें कर रहे हो देखो साहब क्योंकि हम आप ठीक है राजनीतिक आदमी हुए भूत तो चलो किए वो कछु करे कछु हाँ। हम पे तो अगर कोई ते कह दे कि फलानो काम तेरे कर देंगे और हम पे नहीं हुआ तो हम पे सब आँख नहीं मिलेगी बात नहीं मिलाई जाएगी क्यों हमने ये तो इतना कोई विशेष ही करते रहे हो कोई कछु कह जा तो वह सुन लेंगे हम पे साहब देखो बुए जात कह दे वही काम होगा कमिटमेंट हाँ बस हम पे साहब बुना है खाली पीली के करेंगे कछु और बताएंगे कछु हम पे ऐसा काम ना हो साहब हमारे ही बने रहोगे या कुछ अब साहब देखो अब तक तो बदले ना है ना कब बदलेंगे अब ईश्वर की कृपा रही अब भैया पीछे मर जाएंगे बाकी पीछे पता ना साथियों ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल साफ दिल से अपनी बात कह रहे हैं और ऐसे ही एक उम्मीदवार से आपका पाला पड़ा है बदन सिंह धाकड़ इनके अंदर जो है वो कुछ सी इन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की है हो सकता है कि बाम में कुछ और छुपा तो ना रहा है कुछ भीतर अरे साहब छुपावे को ऐसी कोई चीज हतना है और मैं हनुमान जी ना छुपा के जो अंदर दिखा दूंगा मैं आपका नहीं जैसे 20 तो ज्यादा 40 है जाए अब साहब 40 का बूथ तो कह दे कि 1 करोड़ गा दूंगा तो बातें का ऐसी भी संभावना है अगर कांटे की टक्कर हो गई तो देखो साहब मेरे पास तो ना तो कोई बेचारा आवेगो ना कोई वो जाने कि बदन जान तो सब जाएंगे यार बात ये देखो जाने ना है क्योंकि जैसे ही आप पार्षद बनेंगे सब जान जाएंगे सुनो आप फिर विशेष हो जाओगे ना 1000 की विशेष रह जाएंगे तो साहब ये सब मेरे तो जो करेंगे मैं तो देखो मैं सीधी सी बात जानूं कि 4 आदमी ने में जिन लोगों ने या कॉलोनी वासियों ने मेरे बाढ़ वासियों ने मुझे इस लायक बनाएंगे मैं बिना उनके कोई कार्य कर जाऊंगा तो आगे मुझे रहना यहीं पड़ेगा तो फिर बेकचू ये साहब ना अब देखो ऐसा आदमी हो कि नहाते जाके नहीं आपको दिल्ली जावा से मेंबर तो ठीक है कौन पकड़ो क्या करेगा अब हमने साहब नहीं रहने नहीं रात दिन हम पे ऐसा हतना कोई विशेष काम हो कि हमने साहब सुबह चले जाए शाम को आम हमने तो हम पे कोई काम ही ना व्यापार काम है घंटा आधा घंटा मंडी गए फिर नहीं बैठना दिन भर कॉलोनी में। अच्छा तो आपको इनकी छींटाकशी का डर है ये डर भी होना चाहिए वोटरों का डर भी जनप्रतिनिधि में होना चाहिए जबकि वो क्या होता है कि वो चुने जाने के बाद वोटर भूल जाए फिर बाद दे हाँ ठीक है अब साहब देखो अब वो तो देखो आदमी हवाल में कदम साहब में पीछे हुए ऐसा रहूंगा अब देखो आदमी को पता जब चलता है समय निकलने के बाद में जब हम बन जाएंगे कछु ईश्वर कृपा से और अपने बाढ़ वासियों की जब ही हमको जब ही इनको पता चलेगा हाँ ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है अब कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात बदन सिंह जी आपने बहुत रोचक बातचीत की सहज बातें कोई बनावटी बातें आपने नहीं की इस कीमती समय के लिए मैं बाढ़वासियों का धन्यवाद करता हूँ आपका भी धन्यवाद करता हूँ आपने इस छोटे से आदमी को इस छोटो सा आदमी जो बिकने को तैयार ना है को छोटो सा आदमी साहब मैं तो जाए आदमी घर के ढंग से ना जाने भाई साहब अब आपके माध्यम से आपका जो भी
देखने वाला है चैनल को, इसको वो प्रत्येक आदमी मुझे जानने लगेगा आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और मेरे बाड़वासियों का सबका धन्यवाद करता हूँ। जय महाराज। साथियों, ये हैं पदन सिंह धाकड़, बहुत सहज सरल हैं और इतना कुरेदने के बाद भी इन्होंने कोई अपने अंदर की ऐसी छिपी हुई बात शायद ही रखी होगी। लोकतंत्र में चालाक लोग भी हैं तो सीधे साधे लोग भी हैं, और उन चालाक लोगों से बचते हुए सीधे साधे लोगों को और ऐसे निश्चल निष्कपट लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जय गिरिराज जी।